थकित को शांति का वचन भाई भगत सिंह के द्वारा नवंबर 19। अब तुम मसीह की देह हो और विशेष करके उसके अंग हो। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय का 27 पद। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे निमित्त बरनबास और साउल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। प्रेरितों के काम 13 अध्याय का 2 और 3 पद। बरनबास और साउल को कलीसिया ने भेजा था। वे अपने आप नहीं जा रहे थे। उन पर हाथ रखकर प्राचीन कह रहे थे, आप हमारी ओर से जा रहे हैं, हम आपके साथ जा रहे हैं, हम प्रार्थना और संगति में आपके साथ खड़े हैं। हाथ रखना कोई विधि नहीं है, हाथ में कुछ नहीं है। जब हम बपतिस्मा के बाद लोगों का अभिवादन करने के लिए हाथ मिलाते हैं तो हम दिखाते हैं कि हम अच्छे मित्र हैं। अपनी आत्मिक समानता, एकता और पहचान दिखाने के लिए हम संसार भर में फैले पूरे कलीसिया की ओर से हाथ रखते हैं और घोषणा करते हैं कि हम एक परिवार प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया से संबंधित हैं। हम एक ही बहुमूल्य लहू से मोल लिए गए हैं और इसलिए हम उसके लिए समान रूप से महत्वपूर्ण और अनमोल हैं। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय का 18 से 21 पद में हम मसीह की देह के रहस्य के बारे में पढ़ते हैं। मानव शरीर में हर छोटा अंग और ग्रंथि भी आवश्यक है। सिर पैरों से नहीं कह सकता, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर ने हमें ऐसा बनाया है। इसी प्रकार स्वर्गीय कुटुंब में प्रत्येक विश्वासी परमेश्वर की दृष्टि में समान रूप से आवश्यक और समान रूप से उपयोगी है। हाथ रखने को एक समारोह के रूप में नहीं बल्कि एक गवाही के रूप में लिया जाना चाहिए। बपतिस्मा और हाथ रखना एक साथ चलते हैं। यदि हम वास्तव में परमेश्वर के आदेश का पालन करते हैं तो बपतिस्मा के बाद हमें हाथ रखना चाहिए और उनके लिए जो बपतिस्मा में गवाही दिए हैं प्रार्थना करनी चाहिए। इन दिनों हर जगह आत्मिक अंधकार है और कई लोग इन ईश्वरीय सच्चाइयों की उपेक्षा करते हैं।